जॉब्स हैं वो बहुत ज़्यादा लेस, बट जो स्टूडेंट है वो बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन करने के बाद भी जॉब नहीं पा रहे हैं। इसमें हमारी गवर्नमेंट को भी काम करना चाहिए कि जॉब्स और ज़्यादा हो, ताकि बच्चे जो है और ज़्यादा जॉब्स हासिल कर पाएँ। मैं आज जामिया हमदर्द में आया हूँ और जॉब फेयर था यहाँ पे आज। मैं जॉब में सिलेक्टेड हूँ। मैंने बाहर के लिए अप्लाई किया था, दुबई के लिए। तो मैंने अंदर इंटरव्यू दिया है, तो मेरा इंटरव्यू क्लियर हो चुका है। तो मैं बहुत खुश हूँ। कि हमदर्द दवाखाने से जितनी आमदनी आती है उसका 85% ये लोग चैरिटी करते हैं। कई बच्चे आज रजिस्ट्रेशन कराए हैं, तो उनको अब उम्मीद करते हैं कि आज ही उनको प्लेसमेंट मिल जाएगा। अब फ्रेशर की बेसिस पे भी यहाँ पर जॉब निकली है और एक्सपीरियंस के बेस पे भी यहाँ पर जॉब निकली, और मैं जो आई हूँ वो फैकल्टी के तौर पर। ये हमारा नवा जॉब फेयर था जिसमें कि 60 से अबव कंपनीज आई। काफ़ी तादाद में सुबह से भीड़ देखी गई। बहुत से लोगों को तो ऑन द स्पॉट जो है उनको ऑफर लेटर मिल जाएंगे, और जो सीनियर लेवल की जॉब्स हैं उसमें सेकेंड इंटरव्यू के लिए कंपनी कॉल करती है। जामिया हमदर्द अपना रोल अदा कर रही है। ये जो हमारे यंगस्टर जो बेरोज़गार हैं, रोज़गार की तलाश में हैं, उनको हम कोई ना कोई डायरेक्शन दे पाएँ और उनके वो कैरियर ग्रोथ में मदद कर पाएँ। सुनकर हैरानी होगी, लेकिन ये सच है। यूनानी दवाएं बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी हमदर्द की आमदनी का 85% हिस्सा समाज के विकास पर खर्च हो रहा है। उसके लिए तमाम तरह के काम किए जाते हैं। इस वक्त में सबसे बड़ा काम हमदर्द की तरफ से खाली हाथों को रोज़गार मुहैया कराना है। उसके लिए जामिया हमदर्द के दिल्ली कैंपस में 8वां जॉब फेयर लगाया गया। देश और विदेश में नौकरी तलाश रहे युवाओं की भारी भीड़ पहुंची। 2000 से ज़्यादा नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनियों ने लड़के और लड़कियों की एजुकेशन के साथ स्किल का सामने बैठकर टेस्ट लिया। सेलेक्ट होने पर फ़ौरन ही लेटर भी थमा दिया। इस जॉब फेयर को हमारे रिपोर्टर अमजद खान ने दिल्ली पहुंचकर कवर किया। आइए आपको सुनवाते हैं कि नौजवानों ने किस तरह का उत्साह दिखाया। मेरा नाम इंसिया खान है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड हूँ और मैं यहाँ पर जॉब के लिए आई हूँ। जॉब बीपीओ में अप्लाई करना चाहती हूँ और मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो मेरा ये पहला एक्सपीरियंस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है यहाँ पर सबको देखकर, मिलकर, और बहुत अच्छा लग रहा है। अभी क्या होता है ये तो आगे पता चलेगा, बट एक्सपीरियंस वाज वेरी नाइस। जॉब तलाश करना कितना चैलेंजिंग होता है, मतलब आजकल यंगस्टर्स के लिए? देखिए, मेरे हिसाब से जो है आजकल की जनरेशन में जो जॉब्स हैं वो बहुत ज़्यादा लेस हैं, बट जो स्टूडेंट है वो बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन करने के बाद भी जॉब नहीं पा रहे हैं। इसमें हमारी गवर्नमेंट को भी काम करना चाहिए कि जॉब्स और ज़्यादा हो, ताकि बच्चे जो है और ज़्यादा जॉब्स हासिल कर पाएँ। नौजवान जो बच्चे हैं गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स को लेके दोनों जगह कितना टफ होता है, अगर बात करें तो आप लोगों की? एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स को हासिल करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, बट अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो आप वो चीज़ कर सकते हैं, बट आपको उसका बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इट्स डिपेंड ऑन योर हार्ड वर्क। बट समटाइम ऐसे प्राइवेट जॉब में भी आप इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कितने लोग हैं जो अब इस तरीके से कर रहे हैं हार्ड वर्क। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि हर चीज़ में मेहनत तो होती है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो। मेरा नाम अर्चना साध्य है और मैं MSc बायोटेक से स्टूडेंट हूँ, और साथ में मैं यहाँ पर जॉब फेयर में मुझे अपनी फ्रेंड से पता चला था, फिर उसके बाद से मैं यहाँ पर आई। जॉब चैलेंज करना ये तो एक चैलेंजिंग होता ही होता है कि कंपटीशन आज की डेट में ज़्यादा हो रखा है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, है ना। और फिर रही बात हमारे एक्सपीरियंस के ऊपर होता है, जैसे कि हमें नॉलेज है जैसी है तो उसकी अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग हमें मिल जाती है जॉब भी। और अब फ्रेशर की बेसिस पे भी यहाँ पर जॉब निकली है और एक्सपीरियंस के बेस पे भी यहाँ पर जॉब निकली, और मैं जो आई हूँ वो फैकल्टी के तौर पर पैरामेडिकल की फैकल्टी की वर्क। मेरा नाम है मोहम्मद अली और मैं आज जामिया हमदर्द में आया हूँ और जॉब फेयर था यहाँ पे आज। तो मैं जॉब में सिलेक्टेड हूँ। मैंने बाहर के लिए अप्लाई किया था, दुबई के लिए, और मैं दुबई में ही जॉब करता था, अकाउंट्स में ही। तो आज मेरा इधर सिलेक्शन हुआ है, मुझे इधर बाहर के लिए वो हुआ है जॉब में, अकाउंट्स की जॉब में ही। तो मैंने अंदर इंटरव्यू दिया है, तो मेरा इंटरव्यू क्लियर हो चुका है। तो मैं बहुत खुश हूँ दैट आई विल गेट जॉब इन दुबई अगेन देन। हमदर्द के फाउंडर मेंबर मुफ्ती शौकत, जामिया हमदर्द के वाइस चांसलर प्रोफेसर M अफशार आलम, डीन प्रोफेसर मंजू छुगनी और AMP के हेड फारूक सिद्दीकी ने हमसे बातचीत में क्या कहा है। हमारे साथ मुफ्ती शौकत साहब मौजूद है। मुफ्ती साहब ये बताइए, हमदर्द का फलाही काम के अंदर भी बहुत बड़ा योगदान है और प्लस यूनानी में भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा नाम है। आज आप लोगों ने दिल्ली में कैंपस के अंदर जॉब फेयर लगाया, इसका असली मकसद क्या है? मैं आपको बता दूं कि बिज़नेस एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो 1972 में जनाब हकीम अब्दुल हमीद साहब ने बनाया था, जिसको कि 50 साल हो चुके हैं फलाह बहबूदी के कामों को करते हुए। उनमें से
फलाह बहबूदी के जैसे काम है वो हम स्कॉलरशिप देते हैं बच्चों को, हम विडो पेंशन देते हैं बच्चों को, हम एम्प्लॉयमेंट का काम करते हैं लोगों को दिलवाने का, और हम लोगों की और भी बहुत जैसे अब वो आ रहा है रमज़ान आ रहा है, उसमें हम किट्स देते हैं पुअर एंड नीडी लोगों को, और साथ में एजुकेशन से रिलेटेड, ट्रेनिंग से रिलेटेड बहुत सारे काम हम करते हैं। तो ये सारे फलाह बहबूदी के काम जो है हमदर्द नेशनल फाउंडेशन करता है, और जो बिज़नेस एंड एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो है वो एजुकेशन और हेल्थ और ट्रेनिंग में और एम्प्लॉयमेंट में काम करता है। तो ये दो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये दो काम करती हैं, और साथ में 10 मई 1989 में जामिया हमदर्द को डीम टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने दिया था, उसको भी 89 से जोड़ लीजिए, काफ़ी साल हो गए हैं, और प्रोफेशनल कोर्सेज ज़्यादातर इस यूनिवर्सिटी में चलते हैं, और 10,000 से अबव स्टूडेंट्स है, और फॉरेन स्टूडेंट्स भी है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं दिल्ली में चल रही हैं। तो ये हमारा नवा जॉब फेयर था जिसमें कि 60 से अबव कंपनीज़ आई, और जॉब्स तो हर लेवल की थी, इंट्री लेवल से लेके और पोस्ट ग्रेजुएट तक, और जॉब्स कंपनीज ऑफ़र कर रही हैं। काफ़ी तादाद में सुबह से भीड़ देखी गई, और भीड़ अभी तक है, और अभी तक रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, और ये जो तादाद है ये हज़ारों में जाएगी। अभी हमारे पास पूरा डेटा नहीं आया है, लेकिन ये है कि बहुत से लोगों को तो ऑन द स्पॉट जो है उनको ऑफर लेटर मिल जाएंगे, और जो सीनियर लेवल की जॉब्स हैं उसमें सेकेंड इंटरव्यू के लिए कंपनी कॉल करती है और बाकायदा टर्म्स एंड कंडीशन तय करती है। देखिए, हमदर्द दवाखाना जो है वो 1906 में कायम हुआ। तो आपको ये पता होगा कि ये बड़ा यूनिक कम्बिनेशन हकीम साहब ने बनाया था कि हमदर्द दवाखाने से जितनी आमदनी आती है उसका 85% ये लोग चैरिटी करते हैं। उस चैरिटी का पार्ट यह कि जामिया हमदर्द बनी। तो जामिया हमदर्द के बने 35 साल हो गए हैं। उससे पहले इनके कई कॉलेजेस जो थे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस रहे हैं। तो जामिया हमदर्द एक यूनिवर्सिटी 1989 में कायम हुई। तो हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज़ हैं जो प्रोफेशनल इन नेचर हैं। उसके अलावा हम लोग एक आउटरीच प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, हेल्थ पे, एम्प्लॉयमेंट पे। तो बीबी हकीम साहब का ही बनाया एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन है। तो बीबी के सपोर्ट से जामिया हमदर्द जो है ये एक प्रोग्राम की है जिसमें एएमपी भी हमारा पार्टनर है, और कई कंपनियां, मेरे ख्याल से 50-60 कंपनियां आई हैं आज, जो काफ़ी प्लेसमेंट्स हमारा कर रहे हैं, और जिसमें बाहर के बच्चों को हम अभी वो दे रहे हैं जो 12वीं हैं, 10वीं हैं, बीए हैं, एमबीए हैं, मास्टर्स डिग्री है किसी भी स्ट्रीम में। तो यहाँ रिक्वायरमेंट है बैंकिंग सेक्टर से, रिटेल सेक्टर से, आईटी सेक्टर से, हेल्थ सेक्टर से। ये सारे सेक्टर जो मिडिल लेवल जॉब का मैंने देखा है, और जो मल्टीपल टास्किंग जॉब्स जो आजकल सेल्स में कई गवर्नमेंट बैंक्स आए हैं जिनका रिक्वायरमेंट है, तो उस तरह का रिक्वायरमेंट दे रहे हैं। और कई बच्चे आज रजिस्ट्रेशन कराए हैं, तो उनको उम्मीद करते हैं कि आज ही उनको प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो ये एक हकीम साहब की ख्वाहिश थी जो 1972 में उन्होंने बिज़नेस एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो बनाया। तो बिज़नेस एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो का मकसद ही था कि हम एम्प्लॉयमेंट करें, और मैं इसमें बड़ा हकीम साहब के विज़न को तारीफ़ करूँगा कि 1991 में मार्केट ओपन हुआ। पहले ये गवर्नमेंट के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का काम होता था, अब हम एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो के भी एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हो, प्लेसमेंट हो, इस तरह का काम करवा रहे हैं। एक्चुअली जॉब फेयर में मैं शुरू से काम कर रही हूँ। ये हमारा 9th जॉब फेयर है जो मैं मुफ्ती साहब के साथ मिलके ऑर्गेनाइज करती हूँ। हमारी एक टीम होती है जिस टीम को वीसी साहब अप्रूव करते हैं, और वो टीम काम करती है इसके लिए, इस जॉब फेयर में। और हर बार की तरह इस बार भी हमने बहुत मेहनत की है जॉब फेयर ऑर्गेनाइज करने के लिए। एक हफ्ते से हम लोग दिन रात लगे हुए हैं इसी काम में। और इस बार का 9th जॉब फेयर जो स्पेशल मैं कहूँगी इस बार की क्या बात है, वो ये है कि इस बार हमने पुराने जॉब फेयर से सीखते सीखते इस बार इतना स्मूथ कंडक्शन है कि आपको एक भी जगह भीड़ नज़र नहीं आएगी, एक भी जगह आपको कोई खड़ा हुआ बेकार नज़र नहीं आएगा। सब फ्लो इतना अच्छा बनाया है हमने इस बार, प्लान किया है
कि बहुत ही आराम से हो रहा है। हालांकि 70 कंपनीज ऑलरेडी अभी बैठी हुई हैं और अभी वीसी साहब ने और साजिद साहब ने जो राउंड लिया उसमें भी उन्होंने देखा कि किस तरह से इतनी सारी जॉब्स हैं। जो हमारे पास जॉब्स तो थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स आई हैं। अब देखते हैं कि उनका फर्स्ट राउंड क्लियर कितनों का होता है और बहुत ही कैंडिडेट्स को यहाँ पे जॉब मिल पाएगी। मैं जामिया हमदर्द में पिछले 32 साल से काम कर रही हूँ और जो भी सोशल वर्क आउटरीच एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें मैं बढ़ चढ़ कर भाग लेती हूँ। तो मैं बहुत खुश रहती हूँ ऐसे काम करने में और ये हमारा सौभाग्य है कि हमें मौका दिया जाता है करने का। हमारे साथ एमपी के जो दिल्ली के अंदर है साहब फारूक सिद्दीकी साहब हमारे साथ खुद मौजूद है। फारूक भाई साहब, आप लोगों ने जॉब फेयर लगाया है, इसका मोटिव क्या है? देखिए, जैसे आपको पता है कि एमपी पिछले 16 सालों से मुल्क में एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और एम्पावरमेंट ऑफ कम्युनिटी पे काम कर रही है और हम लोग जॉब फेयर, जॉब ड्राइव्स वगैरह पूरे मुल्क में लगाते रहते हैं। ये हमारा 90वां जॉब फेयर है और 500 से ज़ायद जॉब ड्राइव्स कर चुके हैं। अल्टीमेट एम हम लोगों का ये रहता है, समाज का ख़ास तौर से वो वर्ग जो एम्प्लॉयमेंट की तलाश कर रहा है, वो यूथ, कम्युनिटी के यूथ जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं या जॉब ना होने की वजह से परेशान हैं, उनको हम लोग कैसे सपोर्ट कर सकते हैं अपने नेटवर्क के ज़रिए, और जो हमारी एम्प्लॉयमेंट टीम है वो उसमें मदद करती है। तो हम अपने पार्टनर्स के साथ पूरे मुल्क में इस किस्म के जॉब फेयर, जॉब ड्राइव्स लगाते हैं। जामिया हमदर्द और बीईबी हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनर है, जिसके साथ हम लोग कई जॉब फेयर पहले भी लगा चुके हैं दिल्ली में, जिससे हज़ारों बच्चों को फ़ायदा मिला है। तो उसी सिमत में ये 90वां जॉब फेयर आज जामिया हमदर्द कैंपस में हो रहा है। यहाँ पर कई इंडस्ट्रीज़ के कॉरपोरेट्स आए हुए हैं, उसमें नामी मल्टीनेशनल्स भी हैं, उसमें ब्रांड्स भी हैं, उसमें आईटी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। तो हमारा मौक़िफ़ इसमें ये रहता है कि जो शुरुआती ब्रेक है बच्चों का, वो हम लोग किसी न किसी तरीके से बच्चों को एक सीढ़ी की तरह उनको मदद कर पाएँ, उनको कॉरपोरेट वर्ल्ड से एक्सपोज कर पाएँ। तो यहाँ लाने से पहले बच्चों की ट्रेनिंग कराना, उनको सीवी कैसे बनाना है, उनको इंटरव्यू में कैसे फेस करना है, वो सब हमारी टीम सपोर्ट वो करती है। वो प्रोग्राम हमारे 365 डेज़ लगे रहते हैं। तो हमें उम्मीद है आज भी यहाँ पर, क्योंकि अभी शुरुआत ही हुई है और जो रिस्पॉन्स आया वो हमेशा की तरह ओवरवेलमिंग है, और हमें उम्मीद है कि दिन ढलते ढलते सैकड़ों की तादाद में बच्चे यहाँ से नौकरी पाने में सफल होंगे। और जो एक मुश्तरका हम लोगों का एक इसमें सिमत में हम लोग को कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क की तरक्की में एज़ अ रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन, एज़ अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हम लोग कंट्रीब्यूट करें। एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल, बीईबी और जामिया हमदर्द अपना रोल अदा कर रही है कि हम समाज में एक तरक्की दे पाएँ और ये जो हमारे यंगस्टर जो बेरोज़गार हैं, रोज़गार की तलाश में हैं, उनको हम कोई ना कोई डायरेक्शन दे पाएँ और उनके वो कैरियर ग्रोथ में मदद कर पाएँ। द लीडर के लिए अमजद खान, मुंबई।